ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब लोग मुझे पहचानते ही हैं। मेरा नाम साजिदा बेगम है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की सोशल साइंस टीचर हूँ, तालुका हॉस्पेट ज़िला बल्लारी। बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात का इस ई क्लास कमरे जमात में खुशामदीद करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोग बगौर सबक सुनने के लिए तैयार बैठे होंगे कापी और पेन के साथ, ताकि दिए गए सरगर्मियों को और नुकात को आप लोग अपने बियाज़ों में नोट कर सकें। तो आइए बच्चों, आज यहाँ पर मैं आप लोगों को चंद सवालात पूछना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या जाहिर करती हैं। आप लोग इस तस्वीर को देखिए और बाद में उसके सवाल के जवाबात दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप लोग इस तस्वीरों को पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देखिए। ये तमाम क्या जाहिर करती हैं बच्चों? ऊपर लिखा भी हुआ है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने सही कहा, ये हमारे मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को जाहिर करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म किस तरह से दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात कर रहे हैं, नए नए मुआहदे तय पा रहे हैं, ये आप लोग देख ही सकते हैं। तो बच्चों, पिछले यूनिट में हमने दीगर ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात सबक से पहले यूनिट के दो अहम नुकात पर रोशनी डाल चुके हैं, यानी हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात को हमने देखा, साथ साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को हमने देखा। तो बच्चों, आज हम इसी सबक के दूसरे यूनिट में आखिरी दो अहम नुकात पर रोशनी डालने जा रहे हैं। कौन से हैं वो नुकात? हिंदुस्तान और रूस के साथ ताल्लुकात और हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, और इसकी सलाहियतें क्या हैं आज के सबक की, वो भी देख लीजिए। दिए गए ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को जानेंगे, यानी ये दो ममालिक के साथ हिंदुस्तान के किस तरह के ताल्लुकात हैं हम देखेंगे, और साथ साथ इन ममालिक के कौमी झंडों को भी हम पहचानेंगे, और साथ साथ इन ममालिक की दुनिया के नक्शे में निशानदही करना हम सीखेंगे। तो ये आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दिए हुए ममालिक को हिंदुस्तान के दुनिया के नक्शे में इनकी निशानदही कर लेते हैं। ये देखिए, दुनिया का नक्शा यहाँ पर आ गया है। अब अमेरिका और रूस, जिसके बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, पहले इनको दुनिया के नक्शे में निशानदही कर लेते हैं। मैप पॉइंटिंग कर लेंगे। तो बताइए कि रूस कहाँ पर आता है? सही लगाया आप लोगों ने। उसी तरह से अमेरिका कहाँ पर आता है बच्चों? ये भी सही कहा आप लोगों ने, ये है रूस और ये अमेरिका। तो देखिए, हमने पहले भी आप लोगों से बता चुकी हूँ कि हिंदुस्तान के तिजारती ताल्लुकात सिर्फ इसके पड़ोसी ममालिक से ही नहीं है, बल्कि दूर दराज बड़े बड़े मुल्कों से भी तिजारती ताल्लुकात रखता है हिंदुस्तान। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीर में कि कितने दूर दूर के ममालिक हैं, लेकिन इनसे अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। आइए इनके बारे में हासिल करते हैं मालूमात। तो आइए बच्चों, पिछले यूनिट की याददाश्त को जानने के लिए मैं आप लोगों से यहाँ पर चंद सवालात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले यूनिट में हम दो और नुकात के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। पहला है, कसीर आबादी वाले ममालिक कौन से हैं? दो, पाकिस्तान और चीन के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। तो इन दोनों में से कसीर आबादी वाला मुल्क कौन सा है बच्चों? सही कहा, चीन और हिंदुस्तान कसीर आबादी वाले ममालिक कहलाते हैं। उसी तरह से चीन ने हिंदुस्तान पर कब हमला किया था और क्यों? ये भी सही है, 1962 में तिब्बत के मामले पर चीन ने हमला किया था। ताशकंद मुआहदा कब तय पाया और किन किन ममालिक के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था? सही कहा आप लोगों ने, 30 जून 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था। तो उसी तरह से यहाँ पर मेरा चौथा सवाल है, हमारे पार्लियामेंट पर कब हमला हुआ था? सही कहा आप लोगों ने, सन 1901 ईस्वी में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आप लोगों ने तमाम जवाब सही दिए हैं, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। अब हम हमारी अगली क्लास के यूनिट को देखेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सरगर्मी है बच्चों,
यहाँ पर आप लोगों को ये दो ममालिक के झंडों को पहचानना है। आइए देखते हैं, पहचानिए ये दो झंडे किन किन ममालिक के हैं। पहला झंडा है, सही कहा, हिंदुस्तान और रूस का। उसी तरह से ये और एक झंडा आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, बताइए ये कौन से झंडे हैं। सही कहा, हिंदुस्तान और अमेरिका का झंडा है। आइए इनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। पहले हम रूस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यह है हिंदुस्तान और रूस। आज तो कौन कौन से हम यहाँ पर नुकात देखने वाले हैं वो हम एक के बाद एक डिटेल से यहाँ पर देखते जाएंगे। सबसे पहला है 1962 में चीन के हमले की मज़म्मत की, यानी चीन ने जब 1962 में हिंदुस्तान पर हमला किया तो रूस ने हमारी मदद की थी, इसकी मदाखलत की थी और इसको हल करने में रूस ने काफ़ी हिंदुस्तान की मदद की थी। तो इस तरह से भी रूस और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं चीन और हिंदुस्तान जो बॉर्डर में एक ही रखते हैं, इसीलिए बार बार हमले करते आया है चीन तिब्बत के मामले पर वगैरह वगैरह मामले पर। तो इस वक्त रूस ने ही हिंदुस्तान की मदद की थी। दूसरा यहाँ पर है 1961 में गोवा की आज़ादी में रूस ने मदद की थी। गोवा जो एक पुर्तगाली हिस्सा था, पुर्तगाल इस पर कब्जा जमाया हुआ था, तो इससे लिबरेशन करने के लिए रूस ने ही हिंदुस्तान की मदद की थी। आइए कैसे देखते हैं। देखिए ये है गोवा की आज़ादी। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान के किस हिस्से में गोवा आता है। तो ये पुर्तगालियों की नौआबादी का इलाका था, इसलिए गोवा को 1955 सन ईस्वी में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से सत्याग्रही गोवा पहुँचे और नवाबादियात की मुखालिफत करने लगे, यानी पुर्तगाली नवाबादियात की मुखालिफत करने लगे। तो पुर्तगालियों ने अफ्रीका और यूरोप से मदद हासिल की ताकि इसको अपना कब्जे में जमाए रखें और 1961 में हिंदुस्तानी फ़ौज ने मदाखलत करके गोवा को फतह कर लिया। आखिरकार 61 में गोवा हिंदुस्तान के हाथों में आ गया और इस वक्त रूस ने हिंदुस्तान की मदद की थी, जिसकी वजह से हम कामयाबी से ये काम कर सके। तो इस तरह से भी रूस और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हम देख सकते हैं। दूसरा है 20 साला अमन मुआहदा इत्तेहाद इमदादी मुआहदा, यानी रूस और हिंदुस्तान के दरमियान 20 साला अमन और इत्तेहाद मुआहदा तय पाया है कि एक दूसरे की एहतराम करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, मदाखलत नहीं करेंगे वगैरह वगैरह के लिए इस अमन मुआहदे को तय किया गया था। उसके बाद पांचवा है भिलाई और बोकारो के फौलाद के कारखाने कायम किए गए, यानी रूस ने अपने मदद से हिंदुस्तान में भिलाई और बोकारो के मुकाम पर लोहे और फौलाद को कारखानों को एस्टैब्लिश किया, यहाँ पर कायम किया। तो इसको कायम करने में भी रूस ने हिंदुस्तान की काफ़ी मदद की है। हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तक़िल मेंबर बनने के लिए रूस हमेशा हिमायत करता है। ये तो हम सब जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के 6 झेली इदारे हैं, उनमें से सलामती काउंसिल एक सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही अहम है। इसमें 15 मेंबर्स ममालिक होते हैं, जिनमें 5 मुस्तक़िल मेंबर होते हैं यानी परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 आर्जी मेंबर्स होते हैं। लेकिन रूस हमेशा हिंदुस्तान को मुस्तक़िल मेंबर में शामिल करने के लिए हमेशा हिमायत करता आया है। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, ये देखिए यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 15 मेंबर्स हैं जिसमें हिंदुस्तान आर्जी ममालिक के तौर पर है, लेकिन रूस चाहता है कि हिंदुस्तान मुस्तक़िल मेंबर बन जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी के मामलात पर भी रूस और हिंदुस्तान में काफ़ी एकसानियत देखी जा सकती है। दोनों ही ममालिक इसमें काफ़ी आगे हैं। साइंस रॉकेट लॉन्चिंग हो या फिर दूसरे तीसरे कोई भी मामलात हो, रूस और हिंदुस्तान एकसा साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे कदम रखते हैं। कुदरती आफात में दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुदरती आफात में जब काफ़ी जानो माल का नुकसान होता है तो ऐसे हालात में रूस हिंदुस्तान की मदद करता है, जैसे कि ज़लज़लों के वक्त और तूफ़ानों के वक्त, सैलाब के वक्त, सुनामी वगैरह के वक्त में जब ऐसे हालात पेश आते हैं तो रूस ने काफ़ी हिंदुस्तान की मदद की है। और अगर रूस में इस तरह के हालात पेश आए तो हिंदुस्तान वहाँ पर मदद करती है, इनके फ़ौजी दस्ते भेजते हैं
ताकि हेलीकॉप्टरों और एरोप्लेन वगैरह के ज़रिए इनको इमदाद फराहम की जा सके, क्योंकि ऐसे हालात में ख़ुद हमारे मुल्क के तमाम इमदादी काम नाकाफ़ी हो जाते हैं, तो इसीलिए दूसरे मुल्कों से भी मदद ली जाती है। ये भी देखिए कुदरती आफात में किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, लोगों को फंसे जगहों पर से निकालने के लिए, उनको ग़िज़ा की सहूलियात फराहम करने के लिए वगैरह वगैरह के लिए इमदादी दस्ते काफ़ी कारआमद होते हैं। इक़्तिसादी सरगर्मियों में भी रूस और हिंदुस्तान के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात देखे जा सकते हैं। खेल कूद में भी, ओलंपिक्स में या फिर दूसरे और तमाम इक़्तिसादी में या हमारे मुल्क की तहज़ीब व तमद्दुन को दिखाने में, इन तमाम मामलात में भी रूस और हिंदुस्तान अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को सही जोड़ लगाना है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दो तरफ आप लोगों को फहरिस्त नज़र आ रहे हैं। अब आप इनको सही जोड़ लगाइए। आप लोग इनको मालूमात हासिल कर ही चुके हैं, जैसे कि चीन का हमला कब हुआ था हिंदुस्तान पर, बताइए आप लोग। सही कहा, 1962 में चीन ने तिब्बत के मामले पर हिंदुस्तान पर हमला किया था। तो आइए दूसरा देखते हैं, गोवा की आज़ादी कब हुई थी? सही कहा, 1961 में गोवा को आज़ाद करा लिया गया पुर्तगाली नवाबादियों के तहत, क्योंकि इसमें रूस ने भी हिंदुस्तान की मदद की थी ताकि गोवा को पुर्तगाली नवाबादी से हासिल कर सकें, आज़ादी हासिल कर सकें। उसी तरह से यहाँ पर मेरा तीसरा जुमला है, ताशकंद मुआहिदा, ये कब तय पाया था? ये भी सही कहा आप लोगों ने, 1966 में, जब ताशकंद मुआहिदे के दरमियान भी रूस ने हमारी मदद की थी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सलाह कराने में इसने काफ़ी मदद व माऊन हासिल की है। उसी तरह से यहाँ पर मेरा चौथा सवाल है, 20 साला अमन मुआहिदा किस मुल्क के साथ तय पाया था बच्चों? सही कहा आप लोगों ने, 1961 सन ईस्वी में ये 20 साला अमन मुआहिदा हिंदुस्तान और रूस के साथ तय पाया था। आप लोगों ने तमाम सवालात के सही जवाब दिए हैं। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा आखिरी अहम नुकात हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को देख लेते हैं। तो बच्चों, इस तस्वीर को आप लोग देख ही रहे हैं, ये हिंदुस्तान और अमेरिका का झंडा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, इसके साथ साथ कौन कौन से यहाँ पर ताल्लुकात हैं ये भी एक नज़र डालते हैं। जमहूरी तौर पर दोनों ममालिक एक साथ रखते हैं। 5 साला मंसूबों में हिंदुस्तान की अमेरिका ने मदद की थी। 62 में चीन के हमले के वक्त भी अमेरिका ने मदद की थी। दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। गैर मुल्की तिजारत, साइंस वगैरह में ताल्लुकात हैं। अमन बरकरार रखने के लिए एकसा दिलचस्पी है और कुदरती आफात में भी दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ देते हैं। आइए इनको एक के बाद एक करके हम डिटेल से देखते जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान और अमेरिका का झंडा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला हम देखेंगे, जमहूरी तौर पर हुकूमत करने वाले ममालिक हैं, यानी हिंदुस्तान और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क कहलाते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कहलाते हैं। ये आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं, हिंदुस्तान और अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। जमहूरियत का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों, यानी अवाम की हुकूमत। यहाँ पर अवाम के ज़रिए नुमाइंदों को चुना जाता है। तो ये दोनों ही ममालिक इस ताल्लुक़ से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। 5 साला मंसूबों में हिंदुस्तान की मदद की थी अमेरिका ने। 5 साला मंसूबों का मतलब भी आप जानते ही हैं, 5 साल के लिए एक बार उठाए जाने वाला कदम, यानी हर 5 साल में एक किसी ख़ास मैदान में तरक्की के लिए काम किया जाता है और उसे तरक्की पर लाया जाता है। तो इस तरह से 5 साला मंसूबों को कायम करते वक्त भी अमेरिका ने हिंदुस्तान की काफ़ी मदद की थी। 1962 में चीन के हमले के वक्त भी हिंदुस्तान की अमेरिका ने काफ़ी मदद की थी। इन रूस और अमेरिका की मदद से ही हम इस जंग से, इस हमले से बाहर आ पाए हैं। तो इस तरह से बॉर्डर्स पर जो हमले होते रहते हैं, जो तनाज़ात खड़े होते हैं, इसमें बड़े बड़े ममालिक दूसरों की मदद करते हैं। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए दोनों मुल्कों में मसावी दिलचस्पी देखी जा सकती है बच्चों। दहशतगर्दी क्या है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक नज़र तस्वीर पर भी देख लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। इससे काफ़ी जान और माल का नुकसान होता है, काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाती हैं।
तो इसलिए दोनों ही ममालिक इसको ख़त्म करने के लिए मसावी दिलचस्पियाँ रखते हैं। तस्वीर में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सिपाहियों की जान गई है और किस तरह से आम लोग भी इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। गैर मुल्की तिजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम वगैरह में भी गहरे ताल्लुकात देखे जा सकते हैं। आप लोग तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि दोनों ही ममालिक इसमें बहुत आगे हैं। अमेरिका तो आगे है ही, लेकिन हिंदुस्तान तरक्की पजीर होते हुए उनकी राह में आने की पूरी कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान भी किसी मामले में भी साइंस, टेक्नोलॉजी या तालीम वगैरह मामले में भी पीछे नहीं है। दोनों ही टक्कर के ममालिक बनते जा रहे हैं। ये देखिए साइंस, रॉकेट साइंस वगैरह किस तरह से लॉन्चिंग किया जा रहा है, किस तरह से नई नई टेक्निक से नई नई बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रही हैं। तो जदीद टेक्नोलॉजी दोनों ही ममालिक में मौजूद है। अमन बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक में एक ही नजरिया पाया जाता है, यानी दोनों ही ममालिक अमन बरकरार रखने वाले मुल्क हैं, शांति पसंद करते हैं, अमन पसंद करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर कोई मुल्क हमला करता है तो ये अपने बचाव के लिए हथियार रखता है, जिसे हम कहेंगे एटम फॉर पीस, यानी अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए हथियार रखता है हिंदुस्तान। तो दोनों ही ममालिक अमन और शांति को कायम करने में एक साथ की जद्दोजहद करते हैं। खारिजा पॉलिसी, हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी अपनाया हुआ है। हिंदुस्तान किसी भी ब्लॉक में शामिल ना होते हुए हिंदुस्तान ने ना अमेरिकी ब्लॉक को चुना ना रूसी ब्लॉक को चुना, बल्कि अपनी ही खारिजा पॉलिसी को अपनाया हुआ है। हिंदुस्तान ने खारिजा पॉलिसी को अपनाते हुए अमेरिका की जमहूरियत क़यादत वाली ग्रुह और रूस के कम्युनिस्ट नज़रिया से मसावी दूरी इख्तियार की है हमेशा, और इसने नावाबिस्ता तहरीक को अपनाया है। नावाबिस्ता यानी किसी भी ग्रुप से वाबिस्ता ना रखना और अपनी ही खारिजा पॉलिसी पर अमल पैरा रहना, तो इसको खारिजा पॉलिसी कहते हैं। हिंदुस्तान किसी भी ब्लॉक में शामिल ना होते हुए खारिजा पॉलिसी को अपनाता है। ये देखिए नावाबिस्ता तहरीक जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी खारिजा पॉलिसी, नावाबिस्तगी इख्तियार की है हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात, दोनों मुल्क के दरमियान काफ़ी गहरे तिजारती ताल्लुकात हम देख सकते हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, बड़े बड़े शिपों के ज़रिए या बहुत बड़े बड़े काम काज के ज़रिए हम क्या करते हैं, हमारे मुल्क के अशिया को दूसरे मुल्कों में बरामद करते हैं, दूसरे मुल्क के अशिया हम खुद दरामद करते हैं। इस तरह से अमेरिका और हिंदुस्तान बड़े तिजारती ममालिक कहलाते हैं। ये देखिए किस तरह से तिजारत का कारोबार, कामकाज हो रहा है, ये तमाम यहाँ से ही मुमकिन है। एटमी और न्यूक्लियाई ताकत में भी हिंदुस्तान और अमेरिका एक सा का मुकाम रखते हैं। दोनों ही ममालिक हथियार रखते हैं, दोनों ही ममालिक इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़ख़ीरा ना करते हुए सिर्फ एटम फॉर पीस यानी अमन के लिए ही हथियार रखते हैं। हिंदुस्तान तो इसके लिए काफ़ी मशहूर है, आप लोग जानते ही होंगे, यानी हिंदुस्तान सिर्फ अपने डिफेंस के लिए, बचाव के लिए हथियार रखता है। तो इस तरह से एटमी मामलात में भी दोनों ही ममालिक एकसा नज़रियात रखते हैं। कुदरती आफात में दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करते हैं। आप लोग तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस तरह से कुदरती आफात कौन से भी हो सकते हैं, चाहे वो सैलाब हो, सुनामी हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ले हो। इस तरह के तमाम हालात पिछले दिनों में आप लोग कई सारे टीवी वगैरह पर देख चुके हैं। इन हालात में कितने भी फौजी दस्ते हो नाकाफ़ी हो जाते हैं, तो ऐसे हालात में दूसरे ममालिक के फौजी दस्ते आकर यहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं, इनकी मदद करते हैं और इस तरह से बचाव का काम होता है। अगर हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत है तो अमेरिका दस्ता इसकी मदद करता है, और अगर अमेरिका में इसकी ज़रूरत हो तो हिंदुस्तान भी अपनी मदद के लिए हमेशा हर मुल्क के लिए तैयार रहता है। तो इस तरह से भी दोनों मुल्कों के दरमियान हम ताल्लुकात को देख सकते हैं। ये देखिए कुदरती आफात में किस तरह से एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं, सिपाही किस तरह से रास्ता बना रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, किस तरह से हेलीकॉप्टरों के ज़रिए उनको काम किया जाता है, आप तस्वीरों में आसानी से देख ही सकते हैं। ये देखिए एक और तस्वीर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, हेलीकॉप्टरों के ज़रिए बचाव का काम किया जा रहा है। सिर्फ हमारे मुल्क के फौजी दस्ते ही नहीं बल्कि दूसरे अमेरिका के मुल्क के दस्ते भी यहाँ पर काफ़ी मदद व माऊन साबित होते हैं।
इख्तिसादी सरगर्मियों में भी दोनों ही ममालिक एकसा का मुकाम रखते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, खेल कूद के मामले में ओलंपिक गेम्स हो चाहे दूसरे क्रिकेट वगैरह हो, इन तमाम में क्या है, तमाम मिलजुल कर एक साथ एक दिली के साथ खिलाड़ी बहुत ही प्यार मोहब्बत से दोस्ताना ताल्लुकात निभाते आए हैं। तो हर मामले में भी अमेरिका और हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात हम देख सकते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को खाली जगहों को भर्ती करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मेरा यहाँ पर जुमला है, अमन को बरकरार रखने में हिंदुस्तान और डैश का एकसा नजरिया है। आप बताइए किस तरह का नजरिया है? हिंदुस्तान और डैश कौन से ममालिक अमन को कायम रखने के लिए एकसा नजरिया रखते हैं? सही कहा आप लोगों ने, अमेरिका। उसी तरह से मेरा यहाँ पर दूसरा जुमला है बच्चों, 20 साल अमन मुआहदा हिंदुस्तान और डैश मुल्क के साथ तय पाया। आप बताइए कि हिंदुस्तान और कौन से मुल्क के साथ 20 साल अमन मुआहदा तय पाया था? ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया, रूस के साथ। हम लोग पहले ही तस्वीरों में देख चुके हैं, हिंदुस्तान और रूस ने 20 साल अमन और इत्तेहादी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। उसी तरह से आइए मेरा यहाँ पर तीसरा जुमला देख लेते हैं। हिंदुस्तान ने रूस के डैश नजरियात से मसावी दूरी इख्तियारी की है। कौन से नजरियात से मसावी दूरी इख्तियार की है? बिल्कुल सही, कम्युनिस्ट नजरियात से। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान दोनों ही ब्लॉकों में शामिल होने से इनकार कर देता है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट और रूस की कम्युनिस्ट नजरियात, इन दोनों ही नजरियात से मसावी दूरी इख्तियारी करते हुए हिंदुस्तान ने अपनी ही खारिजा पॉलिसी को अपनाया है। यानी दोनों ही ब्लॉक में शामिल ना होते हुए अपनी ही पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है हिंदुस्तान, इंडिपेंडेंस रहा है। अब मेरा यहाँ पर चौथा जुमला है बच्चों, अक़वाम मुत्तहिदा के डैश काउंसिल के मुस्तक़ल मेंबरों के लिए रूस ने हिमायत की है। आप लोग ये भी अब मालूमात हासिल कर चुके हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स रुकन होते हैं और उनमें से 10 आर्जी हैं और 5 मुस्तक़ल यानी परमानेंट मेंबर हैं। तो इन परमानेंट मेंबरों में कौन से मुल्क हिंदुस्तान को भी शामिल करना चाहता है? सही कहा आप लोगों ने, सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तक़ल मेंबरों में रूस क्या है, हिंदुस्तान को शामिल करने की हमेशा ही से हिमायत करते आया है। अब मेरा यहाँ पर पांचवा अहम जुमला है बच्चों, हिंदुस्तान और अमेरिका डैश तर्ज हुकूमत रखते हैं। आप बताइए कि हिंदुस्तान और अमेरिका में किस तरह की हुकूमत है? मैंने आप लोगों को तस्वीरों के साथ एक्सप्लेन किया था। सही कहा आप लोगों ने, जमहूरी तर्ज हुकूमत रखते हैं, यानी यहाँ पर अवाम की हुकूमत चलती है। जमहूरियत का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, हुकूमत अवाम की, अवाम से और अवाम के लिए, यानी अवाम के ज़रिए चुने गए नुमाइंदे ही यहाँ पर हुकूमत कर सकते हैं। इसको जमहूरी हुकूमत कहते हैं। तो ये दोनों ही मुल्क जमहूरी हुकूमत वाले मुल्क हैं। इस तरह से भी हिंदुस्तान और अमेरिका का ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा दीगर ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुक़ात पर एक नज़र हम डालेंगे। इनके यानी 4 मुल्कों के साथ हम देख चुके हैं, पहले यूनिट में 2 और दूसरे यूनिट में 2। अब हम इनके अलावा और कौन से दीगर ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुक़ात हैं ये भी देख लेते हैं। पहला है भूटान के साथ ताल्लुक़ात, दूसरा है अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ात, तीसरा है मालदीव के साथ ताल्लुक़ात और चौथा है इंडोनेशिया के साथ ताल्लुक़ात। तो दीगर ममालिक के साथ भी हिंदुस्तान के अच्छे तिजारती ताल्लुक़ात हैं। आप लोगों के लिए मालूमात ज़रूरी हैं बच्चों। आइए इनको तस्वीरों के साथ देखते हैं। ये देखें, हिंदुस्तान और भूटान के साथ ताल्लुक़ात कहाँ पर है, इनकी बॉर्डर लाइन आप लोग तस्वीरों में देख ही रहे हैं। इनके साथ भी हिंदुस्तान अच्छी दोस्ती निभाते आया है। उसी तरह से हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ात, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हिंदुस्तान इनके साथ भी अच्छी दोस्ती निभाते आया है। उसके बाद हम देखेंगे हिंदुस्तान और मालदीव के साथ ताल्लुक़ात। ये भी हिंदुस्तान का एक दूर का पड़ोसी मुल्क है, तो इनके साथ भी हिंदुस्तान अच्छे ताल्लुक़ात निभाते आया है। आप लोग देख ही सकते हैं, ये एक जजीरा है, तो यहाँ पर भी हिंदुस्तान इनके साथ भी अच्छे तिजारती ताल्लुक़ात को निभाता है। तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं। और साथ साथ इंडोनेशिया, तो ये मुल्क के साथ भी हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुक़ात हैं। आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में जो लाल रंग दिखाई दे रहा है वो हिंदुस्तान है जो बड़ा है, और छोटे जो दिखाई दे रहे हैं वो इंडोनेशिया है। तो इनके साथ भी हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे तिजारती ताल्लुक़ात पाए जाते हैं बच्चों।
तो आइए यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं, एक जोड़ लगाना है आप लोगों को। स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर 2 फहरिस्त देख ही रहे हैं, इनको सही जोड़ लगाइए। पहला है जमहूरी क़यादत वाला मुल्क कौन सा है? सही कहा, अमेरिका। उसी तरह से कम्युनिस्ट रखने वाला मुल्क कौन सा है? कम्युनिस्ट नजरियात कौन सा मुल्क रखता है बच्चों? सही कहा आप लोगों ने, रूस। उसी तरह 5 साला मंसूबे किस मुल्क में कायम है? ये भी सही कहा, हिंदुस्तान। और मेरा चौथा यहाँ पर जुमला है 1962 में हमला किस मुल्क ने किया था? सही कहा, चीन ने। तो इस तरह से आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं, मुबारक हो। आइए यहाँ पर ये सबक खत्म होता है और आप लोगों को हासिल हुई मालूमात पर मैं आप लोगों से होमवर्क के सवालात करना चाहूँगी। मेरा यहाँ पर सबसे पहला सवाल है बच्चों, गोवा की आज़ादी कब हासिल हुई? गोवा पुर्तगालियों के हाथों से कब आज़ाद हुआ, आप लोगों को बताना है। सही कहा आप लोगों ने, गोवा 1961 सन ईस्वी में पुर्तगालियों के हाथों से आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। तो उसी तरह से मेरा यहाँ पर दूसरा सवाल है बच्चों, रूस के साथ कौन सा मुआहदा तय पाया है? आप लोग जानते ही हैं, स्क्रीन पर आपने देखा भी है, सुना भी है। तो बताइए, रूस और हिंदुस्तान के दरमियान कौन सा मुआहदा तय पाया? सही कहा, 20 साला अमन मुआहदा तय पाया है। तो उसी तरह से अब मेरा यहाँ पर तीसरा सवाल है, भिलाई में कारखाने किसकी मदद से कायम हुए और कौन कौन से कारखाने यहाँ पर कायम हुए थे? सही कहा आप लोगों ने, भिलाई में रूस की मदद से लोहे और फौलाद के कारखाने कायम हुए थे। भिलाई और बोकारो में लोहे फौलाद के कारखाने रूस की मदद से कायम किए गए थे। उसी तरह से बच्चों मेरा अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, 5 साला मंसूबों में हमारी मदद करने वाला मुल्क कौन सा है? किस मुल्क ने 5 साला मंसूबों में हिंदुस्तान की मदद की थी, इसको कायम करने में हमारी मदद की थी? बिल्कुल सही कहा बच्चों आप लोगों ने, अमेरिका ने 5 साला मंसूबों को अपनाने के लिए इसने काफ़ी मदद की है, इसको कायम करने के लिए। अब मेरा 5वां सवाल यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अमेरिका के साथ किन किन मामलात में गहरे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के? सही कहा आप लोगों ने, गैर मुल्की तिजारत के मामले में, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में, तालीम, खारिजा मामलात वगैरह में गहरे ताल्लुकात रखता है हिंदुस्तान और अमेरिका। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, दिए गए 4 ममालिक के अलावा किन किन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं? हम लोगों ने न सिर्फ 4 मुल्कों के बारे में पढ़ा बल्कि इनके साथ दीगर ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को भी पढ़ा। तो वो बताइए कौन से हैं? सही कहा आप लोगों ने, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और इंडोनेशिया। तो चीन, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका के साथ साथ इन 4 ममालिक के साथ भी हिंदुस्तान अच्छे ताल्लुकात रखता है। आप लोगों ने सही कहा बच्चों। आइए अब होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला मेरा यहाँ पर सवाल है, गोवा की आज़ादी किस तरह से हासिल हुई? गोवा किस तरह से आज़ाद होकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन सका? आप लिखिए। दूसरा मेरा सवाल है, हिंदुस्तान ने नावाबिस्ता पॉलिसी को क्यों अपनाया था? और उसी तरह से मेरा तीसरा सवाल है बच्चों, हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात को बयान कीजिए। आप लोग जान चुके हैं, इस ताल्लुकात को आप डिटेल में लिखिए। दूसरा यहाँ पर मेरा चौथा सवाल है, हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को आप बयान कीजिए अपने किताबों में। और उसी तरह से यहाँ पर मेरा 5वां सवाल है बच्चों, दुनिया के नक्शे में दिए गए ममालिक की निशानदेही कीजिए। यानी ब्रैकेट में चंद ममालिक के नाम यहाँ दिए गए हैं, आप लोग इसकी निशानदेही दुनिया के नक्शे में कीजिए। पहला है रूस, अमेरिका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और इंडोनेशिया। अमेरिका और रूस तो हम कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, और बाकी के ममालिक आप ढूंढकर नक्शे में निशानदेही कीजिए और अपने उस्ताद से जांच ज़रूर करवा लें। आइए अमली सरगर्मी देख लेते हैं। दुनिया के नक्शे में पड़ोसी ममालिक और दीगर तिजारती ताल्लुकात वाले ममालिक की निशानदेही करें। आप लोग तमाम को देख ही चुके हैं और जानकारी हासिल कीजिए कि और किन किन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी निशानदेही नक्शे में आप ज़रूर करें और अपने उस्ताद से दोनों ही करेक्शन करवा लें। और बच्चों, मैं समझती हूँ आज का सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस सबक में हमने 4 अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात को देखा। इसको याद रखिए, पढ़िए और हमेशा खुश रहिए। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अनुदिना अनुक्षणा
ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.